आज का हमारा टॉपिक है कार्बन कंपाउंड। ये 4 चैप्टर है। कार्बन कंपाउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान भी है, मैं आपको बताऊं। कार्बन इसका हमारी डेली लाइफ में बड़ा यूज है कार्बन का, है ना। हर एक चीज में यूज है कार्बन। हमारी बॉडी में भी कार्बन है, आयरन है, उसमें भी कार्बन है। परसेंटेज थोड़ी चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। जो आप कपड़ा पहनते हैं इसमें भी कार्बन होता है, ठीक है। जितनी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं आप, शुगर वगैरह, बनाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। गुड़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है जो एकदम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, क्विक एनर्जी देते हैं। क्विक एनर्जी बूस्टर को ही हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं कार्बन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमारी लाइफ का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो कार्बन से अछूता हो। कार्बन कहीं ना कहीं मौजूद है, ठीक है। तो हमारी पूरा जो यूनिवर्स है इसमें पता नहीं कितने मिलियन बिलियन कार्बन के कंपाउंड हैं। अभी तो रिसर्च जारी है और डिस्कवरी होती रहती है कार्बन कंपाउंड की। कोई कहीं इस्तेमाल होता है, कोई कहीं इस्तेमाल होता है। तो इस्तेमाल की तो बात बाद ही है, वो तो आगे की क्लास में पढ़ोगे आप। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन क्या होता है, किस तरीके से बिहेव करता है, ये पढ़ाएंगे, और किस तरह कंपाउंड बनाता है। तो कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है ना। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम इसका कार्बन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन कितना होता है? 6 होता है ना। ये 2 और 4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अभी तक यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पेपर में आ जाए, जितना मैंने लिखा। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? हैंस वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी? 4। तो 4 वैलेंसी होगी और 8 पूरा करने के लिए 4 चाहिए। 4 के साथ शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो 4 के साथ जोड़ने के बाद अपने 8 पूरे कर लेता है। जब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है ये स्टेबल हो जाता है। हाँ, लॉस और गेन नहीं करते। ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है।
उसके लास्ट में भी 4 हो गए, वो क्या करेगा सर? कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड ये क्वेश्चन आता है पेपर में, क्या होता है? हाँ स्टैंड अप। सर जैसे कि किसी का एटॉमिक नंबर 14 है। हाँ 14 सिलिकॉन का है। लास्ट में 4 हो गए सर, हाँ। कैसे करेगा? हाँ वो भी ऐसा ही है, इसी का भाई तो है वो। शेयर ही करेगा सर। हाँ शेयर ही करेगा, इसी फैमिली का मेंबर है वो भी, सिलिकॉन। Attraction of atoms. Sir, compounds formed by sharing of electrons. तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? Attraction of atoms. कोवलेंट का मतलब होता है शेयर, साझे से जो चीज बनती है। जैसे दो बिजनेस पार्टनर कोई बिजनेस सेटअप करता है ना, खड़ा करता है, कितने कितने मनी की खड़ा करता है, लगा तो बात अलग की है, ठीक है। तो शेयरिंग जहाँ होती है, Yes sir. तो उसे क्या बोलते हैं हम? कोवलेंट बॉन्ड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? शेयरिंग। चलो ये थोड़ा सा इसे भी हटा दें हम, एक और वर्ड लिखें इससे पहले, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, आपसी साझेदारी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। Yes sir. इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। हो गया क्लियर यहाँ तक? Yes sir. अब कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। ये तो सिंपली कोवलेंट बॉन्ड बता, Sir, it is non-metal to non-metal होता है। जरूरी नहीं है। Metal हाँ वो metal नॉन मेटल सर। हाँ, अच्छी बात है। अभी छोटी क्लास है ना तो इसलिए लिखा, ठीक है। आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है, ठीक है। और जनरली मेटल नॉन मेटल के आयनिक होते हैं, Yes sir. ठीक है, जनरली। सही है। कोवलेंट भी होता है, वो आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो देयर आर three types of covalent bond. तीन तरह के होते हैं। Yes sir. पहला Single bond. सिंगल कोवलेंट Bond. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। Yes sir. The hydrogen. है? Hydrogen. हाँ वो तो बताएंगे बाद में, पहले देखो होता क्या है। सर इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, जिसमें दो एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। हाँ वो पेयर बन जाता है। ठीक है। व्हेन अरे अच्छा ये तो 10 में टू एटम्स, है ना, Yes sir. सब पेयर हो गए। टू एटम्स लिख देना, पेयर लिखना। टू एटम्स One pair. शेयर सर सिंगल टू इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। टू इलेक्ट्रॉन और वन पेयर। सर एक इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम कितने की, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, क्या लिखा मैंने? दो एटम कितने?
दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं या एक पेयर की शेयरिंग करते हैं। When two atoms share two electron or one pair of electrons is called single covalent bond। समझ गए? यानी कि पहला एटम एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, दूसरा भी एक की शेयरिंग करता है, तो दोनों मिलाकर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। दो एटम है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। समझ गए? यस सर। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिंगल कोवैलेंट सिंगल सेट डिनोटेड बाय वन लाइन। ठीक है, समझ गए? इट इज डिनोटेड बाय अ सिंगल लाइन बाय डैश। यस। वो एक बार डैश सा लगा दो, एक सिंगल डैश। अब एग्जांपल देखो इसके, यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा आपको। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये साइंटिस्ट का नाम है। लुईस और कोसेल दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अभी मैंने बताया ना ऑक्टेट पूरा होना चाहिए कार्बन का, तो ऑक्टेट रूल दिया था, उन्हीं के बेसिस पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाती है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कह दो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह दो, है ना। देखो मैंने लिया H2 को हम कैसे लिखेंगे? इसकी डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, यहाँ लिखा मैंने H और यहाँ लिखा H। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। पता है 20 तक याद कर लो एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल पढ़ाया नहीं ना मैंने, अभी पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इसके साथ, दो पूरे हो गए। ये भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, दो पूरे हो गए। इस तरीके से दिखाना आपको शेयर करते हुए। तो दोनों ने एक की शेयरिंग करी, तो हिसाब कैसे लिख सकते हो? और करके H सिंगल बॉन्ड H। सर एक क्वेश्चन है, समझ गए? इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सर जो हाइड्रोजन है वो एक मॉलिक्यूल में सर वो नहीं हो सकता। सर उसका एक मॉलिक्यूल मतलब हमारे सामने शो। सर बेसिकली मतलब दो मॉलिक्यूल ही हमें दिखेंगे। हाँ, दो मॉलिक्यूल। यस सर वो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता ना सिंगल मॉलिक्यूल के साथ। कैसा मतलब? सर मतलब अगर हाइड्रोजन का एक एटम है, अच्छा, सर वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। नहीं जरूरी थोड़ी वैलेंसी है हाइड्रोजन की। तो सर अगर हमें सिंगल हाइड्रोजन चाहिए हम देख सकते हैं। नहीं, सिंगल हाइड्रोजन तो मिलता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। वही तो कह रही सर। हाँ। तो सर वो आता कहाँ से है? वो 2 कहाँ से बनाता है जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता? अच्छा सुनो एक मिनट, दो कहाँ से बनाता है? यस सर। भाई यहाँ से पहला हाइड्रोजन आता है, वहीं से दूसरा आता है। सर वो कहाँ से आता सुनो है? एक मिनट। अब मैं आपको क्या बात बताता था कि ये हाइड्रोजन अकेला जो होता है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, यस तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, और हाइड्रोजन मिलता है तो हाइड्रोजन से ही कर लेता है, और हाइड्रोजन ही मिलेगा जहाँ हाइड्रोजन मिलेगा वहाँ दूसरा भी तो होगा, कोई ये अकेला थोड़ी होगा। ये तो बड़ा छोटा है। अरे ऐसे बहुत सारे मिलके भी थोड़ा सा मतलब जब डस्ट पार्टिकल होता है ना, डस्ट पार्टिकल, यस सर। देखा डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं आपको रोशनदान में? सर टिंडर इफेक्ट। यस सर। हाँ, टिंडर इफेक्ट। तो वो डस्ट पार्टिकल अगर बहुत सारे हाइड्रोजन मिल जाए ना, कहीं 10 मिल जा 20 मिल जा, जब भी उसके बराबर नहीं होने को, बताओ क्या कहते हो? समझ नहीं आया सर। सर मतलब वो एक हाइड्रोजन का एटम आता कहाँ से है जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता? सर वो सर हाइड्रोजन गैस बनती कहाँ से है अगर हमें बनानी है तो? हाँ, गुड क्वेश्चन,
वेरी गुड क्वेश्चन। पानी का हाइड्रोलिसिस करा लो, इलेक्ट्रोलाइटिक हाइड्रोलिसिस, क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और ये आता कहाँ से है? मतलब H दूसरा कहाँ से मिलता है? जहाँ से पहला H मिलेगा ना वही दूसरा H होगा। और जब सुनो एक मिनट, जब दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, मैंने बताया कि हाईली अनस्टेबल होता है, तो दूसरे के साथ रिएक्शन करके सिंगल बॉन्ड बना के जोड़ा बना लेता है अपना। और हाइड्रोजन H में रिएक्शन में दिखा सकते हैं और मोलिकुलर फॉर्म में ये H2 का एग्जिस्ट करता है, समझ गए? और जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाता है। अब स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि नोबल गैस जो होती है ना वो स्टेबल होती है और ये हीलियम के अकॉर्डिंग हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? हीलियम। और हर एक चीज स्टेबिलिटी चाहती है। अच्छा, मतलब सर अगर हमें हाइड्रोजन कहीं से लेना है या फिर हाइड्रोजन कहीं से बनाना है तो किसी और मॉलिक्यूल में से हम ले सकते हैं? नहीं जरूरी मतलब किसी और फॉर्मूले नहीं, हाइड्रोजन अपने आप में मिल जा। कहाँ से? हैं? यहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है और जगह से मिलता है। नहीं तो ये बहुत सारी चीजें आएंगे, सेपरेट तो कोई भी नहीं मिलता। सेपरेट कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर वगैरह तो आसानी से मिल जाते हैं। आसानी से मतलब ये रिएक्शन नहीं करते जल्दी, अकेले मिल जाते हैं। बाकी और तो रिएक्टिव होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं। नोबल गैस कुछ एनवायरनमेंट से मिल जाती हैं, कुछ बना ली जाती हैं। सर उनका ऑब्जेक्ट हमेशा पूरा ही रहता है? हाँ पूरा ही रहता है। सर क्लोरीन का बताइए सर, वो तो CO2 में एग्जिस्ट करती है। हाँ क्लोरीन का देख लो, Cl2 Cl साथ होता है। एक की शेयरिंग कर लिया 8 पूरे, एक की शेयरिंग कर लिया 8 पूरे, एक की शेयरिंग कर ली 8 पूरे। ठीक है? एक बार बच्चों को डायरेक्शन देना पड़ता है, ठीक है? तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया, क्योंकि इसका 17 होता है 7 ऐसे ऑटो मोशन में 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन। तो ये हो गया किसके अकॉर्डिंग? आर्गन के अकॉर्डिंग। और ये भी किसके अकॉर्डिंग? आर्गन के अकॉर्डिंग। आर्गन क्या नोबल गैस है? यस सर। नोबल गैस क्या होती है? केमिकली इनर्ट होती है, रिएक्शन नहीं करती। यस सर। तो ये भी रिएक्शन नहीं करने का, समझिए बात को। नहीं जरूरी नहीं है कि 2 में एग्जिस्ट करे। और बता दो कहाँ सर्कल चेन में इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन को इसे दिखाया गया डॉट से, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, इट इज नॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इट इज ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? बात समझ में आ गई? खत्म हो गया? ठीक है?